इतिहास के आंचल के मंच के श्रोताओं को देवेंद्र काहणराव का सत सत नमन। साथियों नमस्कार। आज इतिहास के आंचल पर मैं आपको नारी के उस रूप का बखान गुणगान करने जा रहा हूँ जिससे नारी अपने सतीत्व, अपनी प्रतिबद्धता और पवित्रता को बचाने के लिए अपनी देह का दान करती है, देह का त्याग करती है। तो आज हमारी कथा का केंद्र बिंदु है जसमल ओढ़नी। राजस्थान के इतिहास में जसमल ओढ़न, जसमल और जसमल ओढ़नी के नाम से सुविख्यात हमारा पात्र, जिसके लिए बहुत से कवियों ने कहा है कि जसमल प्रेम की प्रतिमूर्ति है, स्वाभिमान की चट्टान है, आक्रोश की आंधी है। वैसे ओढ़ जाति अतीत में तालाब खुदाई का कार्य करती थी, तो गुजरात के राव खंगार ने अपने मन में तालाब खुदाने का एक मंसूबा बनाया, जिसके लिए मालवा मारवाड़ से ओढ़ जातियों को न्योता दिया कि उसके सपने के तालाब को खोदने में आप सब सहायता करें। तो मालवाओं से ओढ़ प्रजाति के पुरुष और स्त्रियां अपने कुनबे के साथ, घर परिवार के साथ, पूरे परिवार के सदस्यों के साथ गधों पे सवार अपना सामान, पूरा कबीला लेकर के गुजरात की तरफ राव खंगार के तालाब की खुदाई के लिए निकल पड़े। तालाब की खुदाई का कार्य लगभग 2 वर्ष का था, इसलिए ओढ़ों के मन में हर्ष और उल्लास, 2 वर्ष का रोजगार, अच्छी कमाई का सपना संजोए हुए सबके कदम खनखनाते हुए गुजरात की ओर बढ़ रहे थे, जिसमें ओढ़ प्रजाति की स्त्री, जिसका नाम था जसमल, वो अपने तन से बहुत ही सुंदर, जिसकी आंखें कैरी की फाक की जैसी, निराला नखराला कटीला तन, कटारी सी कमर, मधुर वाणी, किंतु मन और वचन से सच्ची प्रतिबद्धता नारी थी। तो ओढ़ों के कबीलों ने जाकर के खुदाई का कार्य शुरू किया। तो उस खुदाई कार्य को देखने के लिए राव खंगार दिन में 2 बार तालाब के किनारे आता, कार्य की प्रगति को निहारता और चला जाता। एक दिन की बात है, जब काम करती जसमल पसीने से तरबतर, जैसे कमल के फूल पर पानी की ठहरी हुई बूंदे, उसकी सुंदर छवि को राव खंगार ने देखा तो उसके मन में कामदेव ने अपने नुकीले तीखे तीर से वार कर दिया और राव खंगार काम के वशीभूत होकर जसमल की तरफ खींचता चला गया और उसके मन में जसमल के प्रति एक तरफा प्यार उमड़ने लगा।
वह मन ही मन सोचने लगा कि मेरे महल में न जाने कितनी रानियां हैं, किंतु इतना रूप, यौवन और भोलापन किसी रानी में नहीं। और वो जसमल पर मोहित हो गया। फिर अगले ही दिन राव खंगार पूरा दिन तालाब के किनारे बैठा रहता। वहीं पर उसने अपना तंबू गाड़ दिया, वहीं पर दरबार लगाने लगा, वहीं पर सारा राज्य कार्य करने लगा और वहीं पर जसमल को निहारने लगा। रूप, यौवन, भोलेपन की कमाल की कशमकश जसमल राजा को रत्ती भर भाव न देते हुए सिर्फ अपने काम में मग्न थी। दिन भर कड़ी मेहनत के साथ कार्य करती और शाम को अपने परिवार, अपने पति, अपने बच्चों के साथ मगन रहती। एक दिन जैसे ही जसमल पानी का घड़ा लेकर तालाब के किनारे पहुंची तो राव खंगार ने अपने उबलक घोड़े के साथ जसमल का रास्ता रोका और जसमल से कहा कि क्या तुमने महल देखे हैं? तो जसमल ने कहा, मुझे महलों की कहाँ लालसा है राजन, मैं तो अपने झोपड़ों से ही प्रेम करती हूँ। तो राव खंगार ने कहा, क्या महलों को देखना चाहती हो? वहाँ के राजकुमारों को देखना चाहती हो? तो जसमल ने कहा, मुझे राजकुमारों में क्या देखना, मुझे तो मेरा भरतार, मेरा पति ही प्यारा लगता है, उसी में सारे राजकुमार, सारे राजा दिखाई देते हैं। तो राजा ने प्रलोभन स्वरूप उसने कहा कि सुंदर जरों के आभूषणों से लदी रानियों को देखना है। तो जसमल ने कहा, मेरा आभूषण मेरी लज्जा है, मेरी पवित्रता है, मेरे प्रतिबद्ध धर्म है। राव खंगार के मन में बदले की भावना पैदा हो गई कि मैं इतना प्रलोभन दे रहा हूं, फिर भी यह मुझे तनिक भी भाव नहीं दे रही है। तो फिर उसने और प्रलोभन दिया कि मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूं, तुम्हारे मोह में फंस गया हूं, मुझे ये इनके इन प्रकार तुझे प्राप्त करना है, तुझे अपनी महलों की रानी बनाना है। लेकिन जसमल ने कहा, महाराज मुझे माफ कीजिए, राजा प्रजा के लिए एक पिता समान होता है। प्रजा की सुरक्षा, रक्षा, पालन पोषण राजा का परम कर्तव्य है और वर्तमान में आप मात्र इस सुंदर देह से वशीभूत होकर अपना धर्म, अपना कर्तव्य भूल रहे हो। तो ये बात सुनकर राव खंगार को और गुस्सा आ गया और उसने मन ही मन अपनी हार समझी। तो राव खंगार ने जसमल से कहा कि चुपचाप मेरी बात मान लो, वरना जबरदस्ती तुझे उठाकर महलों में ले जाया जाएगा। तो कामदेव के कैदी राजा को जसमल ने जब फटकारा तो दबे पांव राजा वहां से निकल गए। अगले दिन राव खंगार ओडो के कबीले में पहुंचे और कहा कि तुम्हारे कबीले की एक औरत जिसका नाम जसमल है मुझे अति प्रिय है। आप सबको 1 महीने की मोहलत दे दी जाती है। सहर्ष उसको मेरी रानी बनाने के लिए मनाया जाए, अन्यथा बल के आधार पर मैं उसको अपनी रानी बना दूंगा। इस बात के ओड़ोस के कबीलों में खलबली मच गई। जसमल
राजा की बात से कतराने लगी, थरथराने लगी। उसके पतले होठ थर्रा उठे, मन में अजीब सा डर लगने लगा और वो अपने पति से कहने लगी कि मैं आपको, अपने परिवार को और अपने कुनबे को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती। आप सबसे विनती है कि राजा से डटकर विरोध करें और मेरी शील और मेरी लज्जा, मेरे स्वाभिमान की रक्षा करें। धीरे 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 समय बीतता गया और वो दिन भी आ गया जब राजा का दिया हुआ समय पूरा हो रहा था। अब ओड़ों ने मन ही मन विचार विमर्श मंत्रणा की कि हम चाहे कुछ भी कर ले, राजा का सामना नहीं कर सकते। राव खंगार के पास विशाल सैन्य बल है, अथाह धन संपदा है, वो हमारा मालिक है, हम उसका विरोध नहीं कर सकते। तो एक बुजुर्ग ओड़ व्यक्ति ने कहा कि विरोध नहीं कर सकते तो क्या हुआ, इस स्त्री की लज्जा स्वाभिमान की रक्षा के लिए हम यहाँ से पलायन तो कर ही सकते हैं। तो सब ओड़ मिल करके अपना सामान बांधने लगे और रातों रात तालाब खुदाई का कार्य अधूरा छोड़ करके तेज गति से पुनः मालवा की ओर निकल पड़े। जैसे ही सूरज की पहली किरण राव खंगार के राज्य में पड़ी, राव खंगार मन में प्रफुल्लित होकर के जसमल के साथ मिलन की कामना को लेते लगाते हुए तेज गति से तालाब के किनारे पहुंचा। लेकिन वहां जाते ही उसका सारा सपना चकनाचूर हो गया और उसको अत्यधिक क्रोध आया और अपनी सेना की कुछ टुकड़ी उस ओड़ों के कबीलों के पीछे भेज दी। आगे आगे ओड़ों का कबीला जसमल अपनी तेज गति से आगे दौड़ रही थी। पीछे बलिष्ठ घुड़सवार तलवार भालों के साथ उनका पीछा कर रहे थे। दौड़ते दौड़ते जब कबीले को ये पता चला कि हम कितना भी तेज भाग ले, राजा की सेना हमें पकड़ ही लेगी, और जसमल थर्राने लगी। उसका मन उसके काबू में नहीं था। अजीब सा डर उसके मन में ऊहापोह ज्वार भाटे की स्थिति को पैदा कर रहा था। और वो अचानक रुकी और सब कबीले वालों से विनती की कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं जीते जी राव खंगार के पास कभी नहीं जाऊंगी। अतः आप सबसे विनती है, मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने परिवार के सदस्यों से, अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। आज मुझे आज्ञा दें कि मैं अपने सतीत्व को बचा सकूं, पतिव्रता के धर्म का पालन कर सकूं, अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकूं। और इतना कहते ही जसमल ओढ़नी ने अपनी चीता तैयार की और जलती हुई चीता में खुद को अर्पण कर दिया। अपने शरीर पर राव खंगार का हाथ न लगने दिया और धू धू करके सुंदर रूपवान यौवन से भरपूर जसमल अपने स्वाभिमान, प्रतिबद्धता, धर्म और पवित्रता के कारण जलकर खाक हो गई। ये सारी स्थिति को देख करके वहां का खड़ा कबीला उनको नतमस्तक हो गया और साक्षात देवी स्वरूपा जसमल ओढ़नी को अपनी आराध्या मानने लगा। जब ये बात राव खंगार के पास पहुंची तो उसके मन में भी बहुत ग्लानि और दुख उठा और कामदेव का नाश होते ही राजा को इतना दुख और वियोग हुआ कि वो स्वयं जसमल ओढ़नी को नतमस्तक हो गया।
तो साथियों, ये राजस्थान की वीरांगना है जिनके सतीत्व की आंच में आज हम जी रहे हैं। आज राजस्थान का व्यक्ति कहीं पे भी संपूर्ण राष्ट्र में जाता है तो उसको गर्व और गौरवान्वित नज़रों से देखा जाता है, इसलिए कि हमारे पूर्वजों ने अपने तन मन धन का बलिदान देकर के इस शौर्य गाथा को अमर रखा। मैं देवेंद्र काणेराव इतिहास के आंचल में आज बस इतना। फिर मिलेंगे अनकही अनसुनी कहानियों के साथ, जो हमारा इतिहास है, जो हमारा गौरवमयी विश्वास है। जय हिंद, जय भारत, खमा गणिसा।